दिवाली। जब दिवाली का दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? मुझे बचपन के इंडियन के ड्रामास याद आते हैं कि उसमें हम देखा करते थे, वो अच्छे से रेडी होते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, फिर पटाखे चलाते हैं, तैयार होते हैं, अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करते हैं। वो लोग कुछ आई थिंक सो मीठा बनाते हैं और एक दूसरे के घर में वो देते हैं, और इसके अलावा वही रंगोली वाला वो मुझे सबसे अच्छा लगता है उसमें। ड्रेसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़े ही कोई अच्छे होते हैं, कलरफुल से ट्रेडिशन, और वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो भी करते हैं जिस तरह हम लोग भी करते हैं। तो ये उनके ड्रेसेस वैसे भी बहुत पॉपुलर हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस उनके ड्रेसेस से आई एम ऑब्सेस्ड। कभी सेलिब्रेट किया यहाँ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ? नो, अभी तक तो कोई नहीं किया, लेकिन है थोड़ी सी के मतलब देखें, सेलिब्रेट नहीं, दूर से देखेंगे मतलब कैसा इसका होता है। क्यों सेलिब्रेट करने में क्या हर्ज है? वी आर मुस्लिम्स। किसी की खुशियों में शरीक होने में मेरा नहीं ख्याल की कबाहत हो। जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया, और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई, और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। अब चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, वो तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तो वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई मतलब उसका रुझान ये। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हम मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद। एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो नहीं, है, मतलब ज़मीन एक है, जमीन है क्या? ठीक है, वही ज़मीन ना, एक है, धरती माँ। आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों? क्या बात पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ? जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। दुनिया तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आज दीपावली है, लोग कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लोग कहते हैं प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली। लोग अलग अलग बातें करते हैं दिवाली को लेकर, लेकिन आपको पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, आज प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काट के मां सीता और भैया लक्ष्मण के साथ श्री अयोध्या आए थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। इसका मतलब बताइए लोगों को, अपने घर परिवार, जो बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, उनको दोबारा इसका मतलब बताइए। कल बात हम करेंगे मरियम नवाज की। जी हाँ, जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। कल हमने आपको बताया ही था कि वो एक चिट्ठी लिखने लगी हैं, लेटर लिखने लगी हैं, खत लिखने लगी हैं, और सोच रही हैं कि जी पंजाब के जो सीएम इंडिया में उनसे बात की जाए, और जाहिर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, पॉल्यूशन को लेकर उनसे वो बात करेंगी। लेकिन साथ साथ जी दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने दिया भी जलाया, बताया जा रहा है। तकरीबन 1400 फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज हैं, जिनको के पर फैमिली 15,000 रुपीस का जो है वो चेक दिया गया या कैश दिया गया, जो समझ लें कि एक तरह से हमारे जो ईदी कही जाती है वो दी गई है। और उसके बाद मरियम नवाज, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस न्यूज़ में वो ये कि जी मरियम नवाज का ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत हैरत है, और वो बड़ी मतलब डिस्टर्ब हुई है ये सुनकर के हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो परेशान है। मतलब ये तो एकदम ही कोई नई खबर है जो मरियम नवाज को मिली है, और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं, वो या तो मार्स पे रहती हैं या डेफिनेटली किसी और कंट्री में रहती हैं, जब उनको यही नहीं पता, जो हम लोगों के गले फट गए बोल बोल के, ना सिर्फ अपने चैनल पे बल्कि इंडियन चैनल्स पे भी जब जाते हैं और माइनॉरिटीज के इशू उठते हैं
कितनी बार मंदिर तोड़े गए, कितनी बार गुरुद्वारे गिराए गए, कितनी बार चर्च जलाए गए, लेकिन हमारी पंजाब की सीएम जो है उनका कहना ये है कि वो बहुत परेशान हुई है, उनको अचानक से उनको पता लगा है कि जी ऐसा भी होता है। चलें कोई बात नहीं, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों एक सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है वो फौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? सर क्रीक जो है दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ पे बड़ा जो टेरेन है बड़ा हार्श है, इतना कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ पे जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें अमूमन, ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। अब सुनने में आया कि आज उन्होंने जो दिवाली सेलिब्रेट की वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों के साथ सरक्रीक एरिया में की। सुनने में ये आता है, मैं आई हैव मेट फ्यू इंडियंस एंड फ्यू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन द पास्ट, जिन्होंने हमें ये डिस्कशन जब होती है तो पता चलता है कि जो सरक्रीक पे पाकिस्तान और भारत का मसला वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, सिर्फ साइन ही होने हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये सरक्रीक जो है बड़ा हॉट होता है, गर्मियों सर्दियों में बड़ा कोल्ड ठंडी रातें होती हैं, लेकिन मोदी साहब वहाँ पे गए हैं, एक आपने देखा होगा कश्ती में बैठे हैं, उत्तू जनाब मोदी साहब ने जैकेट पाई है, हैट पाया है, पूरा जो है ना वो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है।